Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So chapter 8 which we were discussing about, that is quadrilaterals. अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, that is exercise 8.2. तो 8.2 की हम लोग इस अपने वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट? तो गाइज अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं क्वाड्रिलैटरल्स की तो वो प्लीज व्यू कर लो, तभी आप लोग जो है वो आज का लेसन अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? So chapter 8 quadrilaterals exercise 8.1. Let us start with the very first question. So one thing that I would like to tell you is that in this video we are going to discuss about question number 1 to question number 4 of the NCERT. That is exercise 8.2 की question number 1 to question number 4 के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, right? So let's start. The first question is ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoints of the sides AB, BC, CD, DA, right? तो ये चारों साइड्स के ये एक क्वाड्रिलैटरल है हमारा ABCD, जिसमें चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S, राइट? एंड AC इज अ डायगोनल। तो AC क्या है? डायगोनल है। शो दैट, अब इसमें 3 पार्ट्स शो करने हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को हाफ में ही छोड़ रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को एक चीज रिवाइज करवाना चाहती हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द थ्योरम्स दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस। जिन्होंने वीडियोस देखी हैं उन्हें उन थ्योरम्स के बारे में अच्छे से पता है, जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज उन वीडियोस को देख लें। द लास्ट वीडियो परटेन्स थ्योरम 8.9 एंड 8.10, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम की हमने बात की है, राइट? तो इसमें वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द थ्योरम्स। एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो थ्योरम 8.9 क्या बोलता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि अगर कोई ऐसी, अगर दो मिड पॉइंट, दो साइड्स हैं हमारी ए बी और बी सी, और उसके जो मिड पॉइंट्स हैं ई और एफ, उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा वो क्या होगा? पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बोलता है ये वाला थ्योरम, राइट? और नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? 8.10। 8.10 बोलता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड। की मतलब अगर एक जो हमारा एक साइड का मिड पॉइंट है, सपोज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई से अगर हम कोई लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू बी सी, तो इट इज गोइंग टू बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि वो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, राइट? और 8.9 जो है उसमें एक और चीज हमने प्रूव की थी, अगर आपको याद हो तो, कि EF is going to be parallel to BC and EF is also going to be equal to half of BC। ये हमारा थ्योरम है, ठीक है? तो इन दो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 8.2 है। सो यू हैव टू कीप दीज टू थ्योरम्स इन माइंड, ठीक है? एक्सप्लेनेशन अगर आप इनकी देख लेंगे तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द थ्योरम्स बेटर, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? शो दैट SR इज पैरेलल टू AC। SR है ये, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना है, राइट? तो ये तो हमारा थ्योरम ही बोलता है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले हमें ये बताया है कि S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। तो अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of R is the midpoint of CD, ठीक है? ये दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो थ्योरम 8.9 के हिसाब से द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यहां लिख लेते हैं ऊपर, line segment joining the midpoints is going to be parallel to what? It is going to be parallel to the third side, is parallel to the third side,
and also it is equal to half of the third side. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि SR is parallel to AC and SR is going to be half of AC। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है, PQ इज इक्वल टू SR। ठीक है, तो बाकी हम लोग इरेज कर लेते हैं, सिर्फ जो हमारा रिजल्ट है उसको हम रहने देते हैं, और थ्योरम नंबर और थ्योरम स्टेटमेंट ये दोनों चीजें हमने रहने दी हैं क्योंकि ये दोबारा हमारे काम आने वाली है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल पिकअप करेंगे, वी आर गोइंग टू पिकअप ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ABC ट्रायंगल में देखो कि PQ क्या है, PQ इज द लाइन जॉइनिंग midpoints of A, B एंड BC। तो AB और BC के मिड पॉइंट्स को, AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q, तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को हमारी PQ लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या होगी, therefore PQ is going to be parallel to AC and PQ is going to be half of AC। ठीक है, अब एक ये चीज देखो, PQ is parallel to AC है ना, और यहाँ पे SR is also parallel to AC, तो इसका मतलब क्या होगा कि PQ is parallel to SR। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, if SR is equal to half of AC and PQ is also equal to half of AC, तो therefore अगर इनके राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगे, PQ is equal to SR, इक्वल होंगे राइट हैंड साइड्स भी, राइट। तो ये हमारा इक्वल हो गया, राइट। तो आई होप यू कैन सी द डायग्राम, आई एम रियली सॉरी मैंने कवर कर दिया, राइट। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, इस तरह से सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो लेट्स टिक मार्क द सेकेंड पार्ट, हमारे तीन पार्ट्स में से दो हम प्रूव कर चुके हैं। अब थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, वो हमें प्रूव करना है। तो वो देखो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। वो कैसे प्रूव कर चुके हैं, ये साइड्स देखो, इस पैरेललोग्राम की साइड्स देखो, PQ एंड SR। तो PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमने प्रूव कर दिया है, और PQ इज इक्वल टू SR, ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया है ना। पैरेलल हमने ये प्रूव किया है बिकॉज PQ इज पैरेलल टू AC एंड SR इज पैरेलल टू AC, so PQ इज पैरेलल टू SR। और दूसरा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो PQ इज इक्वल टू SR, ये हम लोगों ने अभी तक प्रूव कर दिया है, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एनी टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर हमारा जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, वेरी इजी। कौन सा थ्योरम यूज हुआ हमारा इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुआ है, ठीक है, 8.9 मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, तो हमारा ये rhombus है A, B, C and D हमारा rhombus है, और AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट क्या है S। तो ये मिड पॉइंट्स है। अब ये हमारा रोम्बस है ABCD, है ना, ABCD रोम्बस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायगोनल BD। ठीक है, एक ये हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू ज्वाइन द डायगोनल BD। ठीक है, BD डायगोनल हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक।
अब देखो कि हम, और हाँ, अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले तो ये हम फिर से हमारा वही यूज होएगा, मिड पॉइंट थ्योरम इज अगेन गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। तो देखो कि राइट, सो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी हम लोगों ने पिकअप कर लिया है। उसमें पी और पी एस क्या है, पी एस इज द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। इसका रीजन क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल बी सी डी को पिकअप करते हैं। बी सी डी में भी आर क्यू क्या है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, है ना, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। तो इसमें भी क्या होगा, आर क्यू is going to be parallel to BD and RQ is going to be half of BD, ठीक है। तो ये सेम रीजन, क्या है रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम। एक स्टेटमेंट हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी ये हो गई। अब जब पी एस बी डी के पैरेलल है और आर क्यू भी बी डी के पैरेलल है, तो पी एस क्या होगा, पी एस इज गोइंग टू बी पैरेलल टू आर क्यू, है ना। और अगर पी एस भी हाफ ऑफ बी डी है और आर क्यू भी हाफ ऑफ बी डी है, तो पी एस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर क्यू, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई। अब एनी टू sides, sorry, any two opposite sides in a quadrilateral when they are parallel or equal, तो क्या होता है, वो हमारा पैरेललोग्राम होता है ना। तो पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQ PQ is also going to be equal to and parallel to RS, है ना। तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इट एज अ रेक्टेंगल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब रेक्टेंगल की हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसके लिए पहले तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इनको कनेक्ट करते हुए हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। जब हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, तो अब हम क्या करते हैं, इनको इक्वल प्रूव करने के लिए वी आर गोइंग टू पिक अप टू ट्रायंगल्स, ठीक है। टू ट्रायंगल्स पिकअप करते हैं हम। राइट, सो वी आर गोइंग टू पिक अप ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड आर क्यू एस। वेट जस्ट तो अगर ये आप लोगों को क्लियर है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ओके, तो वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट, इसको प्रूव करने के लिए हमको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में द ऑल द फोर साइड्स आर, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू व्हाट, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर हम लोग ट्रायंगल, वी आर गोइंग टू पिक अप ट्रायंगल पी क्यू आर एंड
ट्रायंगल आर क्यू एस। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स पिक कर लिए हमने। अब इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, और आर क्यू क्या है, वो कॉमन साइड है। आर क्यू क्या है, कॉमन साइड है, और डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो जब हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो देयरफॉर पी आर इज ऑल्सो इक्वल टू एस क्यू, है ना, पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, राइट। तो हमारा बाय एस 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 रूल हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल्स पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस, है ना, तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एंगल आर एस आर क्यू है, एस आर क्यू एंगल, और कौन सा इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी क्यू आर, है ना, एस क्यू आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी क्यू आर बाय सीपीसीटी, राइट। तो सीपीसीटी से हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एक तो ये इक्वल है दिस वन एंड दिस वन, और दूसरा क्या है, दूसरा ये को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि हमारी PQ और RS इक्वल है, तो को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, दैट दे आर सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल SRQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल हैं, तो 2 ऑफ एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो SRQ 90 है, तो ये SRQ के इक्वल कौन सा है, PQR, तो एंगल PQR इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इफ एनी वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें क्या गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA। तो इसको नेम कर लेते हैं पहले A, B, C and D। AB का मिडपॉइंट P, BC Q, R and S, राइट। तो ये हो गया हमारा ABCD इज अ रेक्टेंगल, और हमें शो क्या करना है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो PQRS को हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो हम डायगोनल्स कनेक्ट कर लेते हैं। AC एंड BD, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें साइड्स PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू TS, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो रोम्बस हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ये देखो, ट्रायंगल पिकअप करते हैं हम। ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD PS क्या है, PS इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, है ना, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। सिमिलरली अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू पिक अप ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल BCD में भी सेम, अब तक आपको पता है क्यों, QR इज द लाइन सेगमेंट, तो QR इज गोइंग टू बी इक्वल टू BD एंड QR इज गोइंग टू बी QR इज गोइंग टू बी पैरेलल टू BD एंड इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई, और सेकेंड ये, तो इसका मतलब क्या है, PS is parallel to QR and PS is equal to QR। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा PQRS क्या हो गया, PQRS हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया।
है ना। तो जब पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है, तो अब हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पी एस is going to be equal to QR and PQ is going to be equal to RS, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। मतलब एडजेसेंट साइड्स का क्या मतलब हो गया, PQ और PS। अब रेक्टेंगल की एक क्या प्रॉपर्टी होती है गाइस, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने पहले पढ़ी है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जिस तरीके जिस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव किया है कि पी एस इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू क्यू आर, उसी तरीके से अब हम लोगों को प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू आर एस। उसके लिए हमको 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे जो आप लोग अब खुद करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट विच 2 ट्रायंगल्स वी हैव टू पिक अप एंड व्हाट आर गोइंग टू बी द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल, वेट, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, तो in triangle ABC, in triangle ABC, लाइन सेगमेंट कौन सी है, ABC में जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो है PQ। तो इसका मतलब क्या है कि PQ is going to be parallel to AC and PQ is going to be equal to half of AC। और in triangle ACD, PQ is going to be, sorry, in ACD RS is going to be parallel to AC and RS is going to be equal to half of AC। तो यहाँ से क्या प्रूव कर लिया हमने कि PQ is equal to AC, sorry, PQ is equal to, PQ is parallel to, PQ is parallel to RS and PQ is equal to what, RS, ठीक है। ये 2 चीजें हमने प्रूव कर दी। अब ये देखो कि हमने अभी तक क्या प्रूव किया था, 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ जो हम लोगों ने प्रूव की है। PQ इज इक्वल टू RS हमने प्रूव कर लिया है और PS इज इक्वल टू QR हमने प्रूव कर दिया है। और एक चीज हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल टू AC, है ना। तो आई एक्सप्लेन टू यू विद जस्ट वन थिंग। तो PS देखो, सबसे पहले PS किसके इक्वल था, हाफ ऑफ BD है, आई एम सो सॉरी, डायगोनल BD, यहाँ पे BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, राइट। तो PS इज इक्वल टू, हमने किसके प्रूव किया था, हाफ ऑफ BD। अब जब PS हाफ ऑफ BD के इक्वल है और BD इक्वल टू AC है, तो PS इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना। और हमने किस चीज को प्रूव किया था, हाफ ऑफ AC, PQ को। PQ is also going to be equal to half of AC। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है that PQ, अब देखो दोनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, है ना। अगर दोनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी तो मतलब क्या है कि PQ इज इक्वल टू PS, ठीक है। PQ इज इक्वल टू PS। अब इनके आगे पीछे जो हमने पहले प्रूफ किए इनके इक्वल वो लगा लेते हैं। PS के इक्वल हमने क्या प्रूव किया था, QR, और PQ के इक्वल हमने क्या प्रूव किया था, RS, ठीक है। तो जो हमारा प्रूफ था वो हमने प्रूव कर दिया है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन हमारा है
ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ठीक है, एक तो AB is parallel to CD, वो यहाँ लिख लेते हैं हम, AB is parallel to CD. BD is a diagonal, BD diagonal ड्रॉ किया हुआ है, and E is the midpoint of AD. EAD का midpoint है, इसका मतलब क्या है? ED is going to be equal to AE. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at what? F. ठीक है, तो एक ये है लाइन हमारी EF जो पैरेलल है किसके? AB है, और एट F दैट इज इट इज इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग का है, बाइसेक्ट नहीं का है. ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं कि EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD. तो इसका मतलब क्या है? एक कंक्लूजन जो इससे निकल रहा है कि AB इज पैरेलल टू EF. ठीक है, ये लिख लिया हमने. अब हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज इक्वल टू CF. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अब इस क्वेश्चन में गाइस, अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड. इन ऑल द 3 क्वेश्चंस the theorem that was used was 8.9, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज किया था. अब आगे के कुछ क्वेश्चंस में वी आर गोइंग टू यूज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा यूज होगा. वो क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये बोलता है कि इफ अ लाइन is drawn from the midpoint of one side of a triangle and is parallel to another side, it will bisect the third side. It will bisect the third side. ठीक है, कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे AD के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है which is parallel to AB, then it is going to bisect the third side as well. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ट्रायंगल पिकअप कर लेते हैं. इन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में EG, सबसे पहले E is the मिड पॉइंट ऑफ AD. मतलब ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है EG which is parallel to AB. सब ऑब्वियस है कि ये हमने, ये देखो यहाँ पे लिखा है E, लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB. तो EG क्या है? पैरेलल टू AB है. तो ये दो हमारी जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि G is the midpoint of BD. ठीक है, G is the midpoint of BD, राइट? अब G तो हमने प्रूव कर दिया है मिड पॉइंट ऑफ AD. अब नेक्स्ट हम लोग पिकअप करते हैं ट्रायंगल. एक और ट्रायंगल आप लोगों को कौन सा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है? एक और ट्रायंगल जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है वो है ट्रायंगल BCD. तो पहले तो अपना प्रूफ हमारा ये है कि हमने प्रूव कर दिया है कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. इसका मतलब इट डिवाइड्स इट इनटू टू हाफ्स, दैट इज GD और BG. ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हम लोग पिक करने वाले हैं? इन ट्रायंगल BCD. अब BCD में देखो कि सबसे पहले तो EF जो लाइन है, या GF लिख लेते हैं इसको, GF जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? पैरेलल टू CD है. ये देखो पैरेलल टू CD हमें यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक तो ये था कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना? फिर ये था कि EF इज पैरेलल टू CD, है ना? एक सेकेंड, AB, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको AB गिवन है कि EF इज पैरेलल टू AB. ठीक है, और AB इज पैरेलल टू CD, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेट,
क्वेश्चन में हमको गिवन है दैट EF इज पैरेलल टू AB, है ना। क्वेश्चन में गिवन था EF पैरेलल टू, यहाँ लिख लेते हैं AB। तो इससे हमारा क्या कंक्लूड हो रहा है कि EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो GF जो उसका एक लाइन सेगमेंट है वो भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो ऑब्वियसली गोइंग टू बी पैरेलल टू, इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू CD, है ना। तो GF इज पैरेलल टू CD एंड दूसरा क्या है, G इज मिड पॉइंट ऑफ PD, है ना। तो उसका मतलब अब दो कंडीशंस हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो हेंस हमारा प्रूव हो गया, वी हैव प्रूवन the fourth question as well. We are going to continue with the last three questions, that is question number 5, 6, 7 in the next video. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you guys.